हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम एक नए सेशन के साथ, और आज का टॉपिक है हमारा, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, प्राचीन काल की कुछ पुस्तकें व उनके लेखक। जो कि हर एग्ज़ाम, चाहे जो भी एग्ज़ाम हो वनडे का, सब में लगभग 1 से 2 क्वेश्चन पुस्तकों पर आते हैं। तो आज हम कुछ ऐसी ही प्राचीन काल की पुस्तकों के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। तो हम सीधा टॉपिक पे आते हैं, सीधा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा होता है, पहला नंबर पर आता है अष्टाध्यायी। पहले नंबर पर हमारा तक क्या आता है? अष्टाध्यायी। इसके जो रचयिता हैं वो हैं महर्षि पाणिनि। इसके रचयिता कौन है? पाणिनि। इसके रचयिता महर्षि पाणिनि हैं। और दूसरे नंबर पर हमारा आता है रामायण। स्लो इसलिए लिख रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए अच्छे से। रामायण के जो रचयिता हैं वो हैं हमारे महर्षि वाल्मीकि। रामायण के रचयिता कौन है? महर्षि वाल्मीकि। और जो हमारा तीसरे नंबर पर आता है वो है महाभारत। महाभारत महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता हमारे हो जाएंगे महर्षि वेद व्यास जी हैं, जो कि महाभारत के रचयिता हैं। फिर अगले नंबर पर आता है हमारा अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र के जो रचयिता हैं वो हैं चाणक्य। पांचवें नंबर पर जो आता है हमारा महाभाष्य। पांचवें नंबर पर आता है महाभाष्य। तो महाभाष्य के जो रचयिता हैं वो हैं महर्षि पतंजलि। महाभाष्य के रचयिता पतंजलि। उसके बाद अगले नंबर पर आता है कामसूत्र। अगले नंबर पर आता है कामसूत्र। कामसूत्र के रचयिता कौन है? कामसूत्र के रचयिता हमारे हो जाएंगे वात्स्यायन जी। वात्स्यायन। कुछ लोग लिखने में भी गलती करते हैं, तो ऐसे लिखा जाता है वात्स्यायन। फिर सातवें नंबर पर हमारा जो आता है वो है मेघदूत। मेघदूत के जो रचयिता हैं हमारे कालिदास जी हैं। कालिदास। मेघदूत के रचयिता हैं कालिदास। उसके बाद आठवें नंबर पर आता है नाट्यशास्त्र। आठवें नंबर पर आता है गलती हो गई,
8वें नंबर पर हमारा आता है नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र के रचयिता जो हैं हमारे हो जाएंगे भरत मुनि। भरत मुनि नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? भरत मुनि। फिर हमारा 9वें नंबर पर आएगा पंचतंत्र। पंचतंत्र पंचतंत्र के रचयिता कौन है? पंचतंत्र के रचयिता हमारे विष्णु शर्मा जी हैं। पंचतंत्र के रचयिता विष्णु शर्मा जी हैं। फिर इसके बाद हमारा आ जाएगा मुद्रा राक्षस। अगले नंबर पर आएगा मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस के रचयिता विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस के रचयिता विशाख दत्त। फिर अगले नंबर पर आएगा हमारा जो है हर्षचरित। अगले नंबर पर हमारा आएगा हर्षचरित। हर्षचरित के रचयिता कौन है? कुछ लोग यहाँ पे गलती करते हैं, हर्ष को लगा देते हैं। जो ऑप्शन में हर्ष रहता है उसको हर्षवर्धन को लगा देते हैं, लेकिन वहाँ गलत हो जाएगा। इसके रचयिता हैं वाड़ भट्ट। हर्षचरित के रचयिता वाड़ भट्ट हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस हो गया है। फिर उसके बाद हमारा आता है कादंबरी। कादंबरी। कादंबरी के भी रचयिता कौन है? वाड़ भट्ट। कादंबरी के रचयिता वाड़ भट्ट। फिर उसके बाद आता है हमारा एक 13वें नंबर पर आता है रत्नावली। रत्नावली। रत्नावली के रचयिता, इसके रचयिता हैं हर्षवर्धन। फिर अगले नंबर पर आता है 14वें नंबर पर हमारा 14वें नंबर पर आता है पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय के रचयिता हैं जयानक। इसके रचयिता हैं जयानक। और एक हमारा बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, वृहत कथा मंजरी। ये अक्सर एग्ज़ामों में पूछा जाता है। वृहत कथा मंजरी, ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके रचयिता हैं क्षेमेंद्र। इसके रचयिता कौन है? क्षेमेंद्र। बृहत कथा मंजरी, इस पर टिक लगा लीजिए, ये महत्वपूर्ण है। अगले नंबर पर आता है हमारा 16वें नंबर पर
नैषधचरितम्, 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 नैषधचरितम्। इसके रचयिता हैं श्रीहर्ष। फिर 17वें नंबर पर जो हमारा आता है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अक्सर एग्ज़ामों में पूछा जाता है। 17वें नंबर पर हमारा आता है राजतरंगिणी, राजतरंगिणी, राजतरंगिणी। इसके रचयिता हैं कल्हड़, इसके रचयिता कल्हड़। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप लोग अगर साथ साथ नोट करते चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप लोगों के लिए याद करने में आसानी होगी, क्योंकि लिखने पे चीज़ें जल्दी से याद हो जाती हैं। तो आज का सेशन कैसा लगा? आशा करते हैं कि अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए तथ्य के साथ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।